नमस्कार। एलेस्ट्रॉम मैन्युफैक्चरिंग लोको WAG12 के स्विच ऑन और एनर्जाइज करने की प्रक्रिया। इस लोको को एनर्जाइज करने के लिए सबसे पहले बैटरी बॉक्स के CB को ऑन करते हैं। बैटरी बॉक्स की CB लोको पायलट साइड के बैटरी बॉक्स साइड में होती है। इसके CB को एक्सेस करने के लिए बैटरी बॉक्स कवर को ओपन करते हैं तथा इस CB को पे 0 इंडिकेशन होने का मतलब है CB ऑफ है तथा इसको पोजीशन को चेंज करेंगे जब तो 1 इंडिकेशन आ जाएगा। इसका मतलब कि ये CB स्विच ऑन हो गया। अभी इस बॉक्स को ओपन करके CB एक्सेस करने के लिए बहुत सारे बोल्ट लगे होते हैं। हमारे अपकमिंग लोकोमोटिव में इस CB के लोकेशन पे एक विंडो इम्प्लीमेंट होगा, जिसकी वजह से इस CB को एक्सेस करने के लिए आपको ये सारे बोल्ट्स को ओपन करने की ज़रूरत नहीं होगी। ये अब हम सेम दूसरे सेक्शन के बैटरी बॉक्स की CB को ऑन करेंगे। ये ध्यान देने वाली बात है, हमेशा बैटरी CB लोको पायलट साइड के बैटरी बॉक्स में ही होता है। अब दूसरे साइड के बैटरी बॉक्स की तरफ जाएंगे। और दूसरे बैटरी बॉक्स के कवर को ओपन करके इसके भी CB को स्विच ऑन की स्थिति को सुनिश्चित करेंगे। जैसा कि यहाँ पे ऑलरेडी ये CB स्विच ऑन है। इसके कैब लॉक लगा हुआ है, जिसको ओपन करने के लिए रेड कलर की होती है। इस की लॉक में लगा के 90 डिग्री तक मूव करेंगे। उसके बाद ये हैंडल फ्री हो जाएगा और कैब ओपन कर सकते हैं। इसके पश्चात लोको पायलट कैब में बोर्ड हो जाएंगे। कैब में एंट्री होने के पश्चात दाहिने हाथ पे लाइटिंग पुश बटन है, जिसको दबाने पे मशीन रूम एवं कैब की लाइटें 15 मिनट के लिए स्विच ऑन हो जाती हैं। अब हम कैब के CCR पैनल में स्विचेज की स्थिति को सुनिश्चित करेंगे। ये हमारा CCR पैनल है। इसमें सारे स्विच, कोई भी स्विच बाईपास पोजीशन में नहीं होना चाहिए एवं पेंटो सेलेक्टर स्विच बाय डिफ़ॉल्ट रियर पोजीशन में रखेंगे। अब LB क्यूबिकल के सर्किट ब्रेकर को चेक करेंगे। LB क्यूबिकल के सारे सर्किट ब्रेकर स्विच ऑन कंडीशन में होने चाहिए। यदि कोई सर्किट ब्रेकर स्विच ऑफ है तो उसको स्विच ऑन कर दें। जेटसेक की पोजीशन सर्विस पोजीशन में होनी चाहिए। वोल्ट मीटर बैटरी वोल्टेज को प्रदर्शित करता है तथा नीचे के बैटरी बॉक्स CB को ऑन करने के पश्चात इसमें वोल्ट मीटर अपना रीडिंग प्रदर्शित करेगा। LB क्यूबिकल में भी एक लाइटिंग पुश बटन है। यदि
बीच में सीबी इंस्पेक्शन करते समय लाइट स्विच ऑफ हो जाता है। इन पुश बटन को प्रेस करके दोबारा 15 मिनट के लिए लाइट को ऑन रखा जा सकता है। इसके बाद ई ब्लॉक 1 के सर्किट ब्रेकर की स्थिति के स्विच ऑन होने की सुनिश्चितता करें। इसी प्रकार ई ब्लॉक 2 के सर्किट ब्रेकर में स्विच ऑन होने की सुनिश्चितता करें। ई ब्लॉक के बाद बीसीएम पैनल के न्यूमेटिक कॉक की पोजीशन के नॉर्मल स्थिति की जांच करें। बोगी आइसोलेशन स्विच, पार्किंग ब्रेक आइसोलेशन कॉक, इमरजेंसी स्विच, सेंडिंग बाईपास स्विच, ऑक्सिलरी बाईपास कॉक, ड्रेन वॉल कॉक, फीड पाइप कॉक, परकास एवं डेड कॉक, इन सारे परकास कॉक, डेड इंजन कॉक, एमआर आइसोलेशन कॉक। डेड इंजन कॉक की पोजीशन नॉर्मल लोको में इन पोजीशन में रहती है। यदि लोको को डेड करना है तो इसको आउट पोजीशन में रखते हैं। बीपी आइसोलेशन कॉक का नॉर्मल पोजीशन, पेंटो आइसोलेशन कॉक का नॉर्मल पोजीशन, एक लाइटिंग पुश बटन यहाँ भी दिया गया है। इसका भी उपयोग अन्य लाइटिंग पुश बटन की भांति लाइटिंग को 15 मिनट के लिए स्विच ऑन करने के लिए किया जाता है। लोको स्टार्टअप हो जाने के पश्चात लाइटिंग परमानेंट ऑन रहती है। उसके बाद इस पुश बटन की आवश्यकता नहीं होती है। अब एचबी क्यूबिकल के सर्किट ब्रेकर के स्विच ऑन होने की सुनिश्चितता करें। एमआर ड्रेन कॉक की पोजीशन, ये कट आउट पोजीशन में रहना चाहिए। मेन एमआर आइसोलेशन कॉक, इसी प्रकार दूसरे सेक्शन के भी एलवीसी, एचवीसी एवं ई ब्लॉक के सारे सर्किट ब्रेकर के स्विच ऑन होने की स्थिति की सुनिश्चितता करें एवं समस्त न्यूमेटिक कॉक्स अपने नॉर्मल पोजीशन में होने की जांच करें।
समस्त सर्किट ब्रेकर्स को स्विच ऑन तथा न्यूमेटिक बॉक्स को नॉर्मल पोजीशन में करने के पश्चात जिस कैब से लोको को एक्टिव करना हो उस कैब में चले जाएं। ट्रेलिंग कैब के ईवीवी हैंडल का पोजीशन एफएस पोजीशन में रख के लॉक होना चाहिए एवं इसका नॉब ट्रेल पोजीशन में होना चाहिए और डायरेक्ट ब्रेक हैंडल को रिलीज पोजीशन में रखेंगे। इसके अलावा पेंटोग्राफ स्विच को इमरजेंसी में ना होने की सुनिश्चितता करें। ट्रेलिंग कैब के पेंटोग्राफ स्विच इमरजेंसी होने की स्थिति में लीडिंग कैब से भी पेंटोग्राफ को रेज नहीं किया जा सकता है। ट्रेलिंग सेक्शन के पेंटो स्विच और ईवीबी की जांच करने के पश्चात हम लीडिंग कैब में जाएंगे। अभी हम लोग जिस कैब को एक्टिवेट करना है उस कैब में आ चुके हैं। अब कैब की को मास्टर कंट्रोलर में इंसर्ट करेंगे। लोको के इलेक्ट्रॉनिक्स को ऑन करने के लिए सीसीआर पैनल में लगे हुए बैटरी कनेक्शन स्विच को स्टार्टअप पोजीशन पर करना होगा। इस प्रक्रिया में 1 से 2 मिनट का समय लग सकता है। जब लोकोमोटिव पूरी तरह स्टार्टअप हो जाएगा तो डिस्प्ले इंडिकेट करने लगेगा तथा ईवीवी के डिस्प्ले पे भी मैसेज आने लगेंगे। अब मास्टर कंट्रोलर के की को ऑन पोजीशन में कर देंगे। अब लोकोमोटिव स्टार्टअप हो गया है। अब ईवीवी हैंडल के नॉब को लीड पोजीशन में कर देंगे। लोको स्टार्टअप हो जाने के पश्चात पेंटो रेस करने के लिए पेंटो रेस टॉगल स्विच को रेस पोजीशन पर मूव करके छोड़ दें। पेंटो रेज होने के पश्चात ओएचई वोल्टेज की आने की पुष्टि डीडीयू एवं लाइन इंडिकेटर पर करें। ओएचई वोल्टेज आने के पश्चात वीसीबी क्लोज का कमांड दिया जा सकता है। वीसीबी क्लोज का कमांड देने के लिए वीसीबी टॉगल स्विच को क्लोज पोजीशन पर मूव करके छोड़ दें। वीसीबी क्लोज होने के पश्चात वीसीबी जिस सेक्शन का क्लोज होगा उस सेक्शन नंबर के नीचे ग्रीन कलर हाइलाइटेड हो जाएगा। लोको ऑन हो जाने के पश्चात लोको एनर्जाइज हो जाने के पश्चात हमारा एमआर प्रेशर बढ़ने लगेगा। एमआर प्रेशर 8 kg आने के पश्चात ऑटो हैंडल का उपयोग करके बीपी को चार्ज करें।
बीपी चार्ज हो जाने की स्थिति में हमारा लोको मूवमेंट के लिए तैयार है। मूवमेंट स्टार्ट करने से पहले एलईडी इंडिकेशन पैनल पर किसी भी इंडिकेशन के ना होने की पुष्टि करें। एलईडी इंडिकेशन पूरी तरह क्लियर हो जाने की स्थिति में और एमआर प्रेशर अवेलेबल होने पर लोको मूवमेंट के लिए तैयार है। अब डायरेक्शन स्विच से डायरेक्शन सेलेक्ट करके थ्रॉटल को ट्रैक्शन और ब्रेकिंग पोजीशन पे रख के लोको का ऑपरेशन किया जा सकता है। लोको शटडाउन करने हेतु सबसे पहले रिवर्सर को थ्रॉटल को न्यूट्रल पोजीशन एवं रिवर्सर को ऑफ पोजीशन पे होने की पुष्टि करें। उसके पश्चात वीसीबी ओपन करें। वीसीबी ओपन करने हेतु वीसीबी टॉगल स्विच को ओपन पोजीशन पे लाकर छोड़ दें। उसके बाद पेंटो टॉगल स्विच को लोअर पोजीशन पे रख के पेंटो को डाउन करें। पेंटोग्राफ डाउन होने के पश्चात मॉस्कन की को ऑफ पोजीशन पे ले आवें तथा लोको के इलेक्ट्रॉनिक्स को शटडाउन करने हेतु डिस्प्ले में शटडाउन टैब को टच करें। इस प्रकार हमारा सिस्टम शटडाउन मोड में चला गया है। अब लोकोमोटिव को शटडाउन होने के लिए 2 मिनट का समय लग सकता है। लोको पूरी तरह शटडाउन होने के पश्चात की को निकाल लेवें और अंडर फ्रेम में लोको पायलट साइड के बैटरी बॉक्स की 100 एम्पियर की सर्किट ब्रेकर को ऑफ करें। दोनों सेक्शन के सर्किट ब्रेकर को ऑफ करने के पश्चात ही लोको छोड़ें। लोको के बैटरी बॉक्स के सीबी को अगर आप लोको 4 घंटे से ज़्यादा के समय के लिए खड़े कर रहे हैं तो अवश्य ही ऑफ कर दें।